रविवार रात भिवानी पहुंची तिलक ब्रिज सिरसा एक्सप्रेस का लोगों ने स्वागत किया। बातचीत में स्पष्ट हुआ कि भिवानी के साथ जो खेल खेला जा रहा है उसमें रेलवे के अधिकारी ही नहीं, कई सांसदों का भी हाथ है। भिवानी की अनदेखी, उपेक्षा किसी से छिपी नहीं है, लेकिन जो रवैया भिवानी के साथ रेल संबंधी सुविधाओं में अपनाया जा रहा है उसका देर सवेर नेताओं को खामियाजा अवश्य भुगतना पड़ेगा। तिलक ब्रिज से आए हैं इस गाड़ी के साथ? हाँ जी, मैं तिलक ब्रिज से ट्रेन सुपरिटेंडेंट विकास गुप्ता जी। और इस गाड़ी के जो सिरसा की मैडम है सांसद जी हैं, हाँ जी, सुनीता दुग्गल जी, उन्होंने इस गाड़ी को हरी झंडी दिखाया जी। और पैसेंजरों को इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, ये सब मैडम ने देखते हुए इसलिए इस गाड़ी को चलाया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका रेलवे इसको अच्छी सेवा देती रहेगी। इस ट्रेन को नंबर क्या दिया गया है? इस ट्रेन को नंबर 4087 दिया गया है, 04087। तो ये किसके, हरियाणा एक्सप्रेस के पास पे चल रही है, सिरसा एक्सप्रेस के पास पे चल रही है? ये हरियाणा एक्सप्रेस के नाम से चलाएगी, सिरसा तक जाएगी तिलक ब्रिज से। हरियाणा एक्सप्रेस के नाम से? हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू। हाँ जी, अब आप बताइए कि ये जो ट्रेन है, आपने कहा कि 25 साल पुरानी ट्रेन दोबारा चला दी गई। पहले तो आप मुझे बताया कि आपकी उम्र क्या है, क्योंकि आप राजनीतिक उससे जुड़े हुए हैं, तो ये बताओ आपकी उम्र क्या है, फिर मैं आपको उससे डिस्कस करूँगा इस बारे में। 29। जिस हरियाणा एक्सप्रेस की आप बात कर रहे हैं वो 94 तक इसी प्लेटफॉर्म पर आती थी। और जो ये ट्रेन आप जिसकी बात कर रहे हैं, ये ट्रेन 1983 में शुरू हुई थी और ये नई दिल्ली तक जाती थी। अच्छा। 124 किलोमीटर में आई थिंक इंडिया में एक इकलौती एक्सप्रेस ट्रेन थी जो भिवानी से नई दिल्ली जाती थी। उसके कुछ अर्से के बाद करीब 12 साल के बाद इसको हिसार भेजा और हिसार के कुछ टाइम के बाद इसको सिरसा भेज दिया। तो आप ये बताइए मेरे को कि सिरसा ये गाड़ी कब गई थी? मैं आपसे बस ये पूछना था। तो मैं उसमें कितना टाइम हो गया सिरसा गए तो हुए? मैं आपसे जो बात आप बता रहे हैं, मैं आपको उसी का जवाब दे रहा हूँ कि सिरसा गई है गाड़ी, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूँ। आप जो हरियाणा एक्सप्रेस की बात कर रहे हैं, जिस पास की बात कर रहे हैं कि 24 साल पुरानी ट्रेन थी ये, मैं उसका सवाल आपसे कर रहा हूँ कि क्या ये ट्रेन वही है या एक राजनीतिक उसमें चल रही है? देखिए, जब ये पहले गाड़ी भिवानी एक्सप्रेस के नाम से चली थी वाया रोहतक होते हुए जी, और ये मेरे को भी पता है और बाकायदा, बट जब ये गाड़ी सिरसा भेजी गई जी, उस टाइम पे इस गाड़ी को एज ए हरियाणा एक्सप्रेस के तौर पे उसी के पाथ पे आगे निकाला गया। तब उसके बाद फिर हरियाणा एक्सप्रेस नहीं चल पाई। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हरियाणा एक्सप्रेस का पाथ होता तो 099 वो मीटर गेज का नंबर है। सुनिए मैं बताऊँ आपको, अभी तक रेलवे ने जो नंबर दिए हैं वो मीटर गेज के नंबरों के आगे 14 लगा दिया, 16 लगा दिया, 22 लगा दिया, नंबर वही हैं, उनके आगे लगा के उनको डिजिट बढ़ा दी उनकी। तो अगर हरियाणा एक्सप्रेस की बात की जाए तो 00, 000 ये लगा के चलाते। सर, ये चीज़ें हम तो डिसाइड नहीं कर सकते ना कि वो क्या नंबर लगा देंगे। नहीं, उन्होंने जो रिप्लाई किया है, उन्होंने रिप्लाई ये किया है रेलवे की ओर से कि भाई यही गाड़ी है 14085/86 जो कि हरियाणा एक्सप्रेस है। इसीलिए गाड़ी आज तक आपकी हरियाणा एक्सप्रेस चल नहीं पाई दोबारा, क्योंकि सिरसा इसको हरियाणा एक्सप्रेस के नाम पे ही निकाला गया है, नहीं तो ये गाड़ी सिर्फ भिवानी एक्सप्रेस थी। ऐसा है कि जिस गाड़ी की आप बात कर रहे हैं कि ये सिरसा चली गई तो हरियाणा एक्सप्रेस होगी, तो जो और रेलवे ने अपने डॉक्यूमेंट में लिखित में ये जवाब दिया। मैं भी आपसे एक अर्ज कर रहा हूँ कि एक ट्रेन चलती थी जयपुर से अमृतसर। अच्छा। फिर वो गाड़ी एक्सटेंड कर दी अमृतसर टू अजमेर। अच्छा, ठीक है, तो इसका मतलब उसका नाम चेंज हो जाना चाहिए था। नहीं, नाम क्या, नाम तो जयपुर, अमृतसर अजमेर और अमृतसर जयपुर यही था। जयपुर तक थी, अजमेर तक गई गाड़ी तो उसका पाथ बदल गया। सर, एक चीज़ बताइए, एक गरीब रथ चलती थी चंडीगढ़ से जयपुर, हाँ, वाया भिवानी, नो भिवानी होके गरीब रथ चलती है ना, रोहतक भिवानी होते हुए चंडीगढ़ जयपुर। सुनो, गरीब रथ उसका एक्सटेंशन हुआ अजमेर तक। आज भी गरीब रथ नाम से ही चलेगी, जल्दी चलेगी। गरीब रथ जो था वो सीधा अजमेर के लिए चला था,
जो जिस गरीब रथ की आप बात कर रहे हैं वो जयपुर से वाया झज्जर रेवाड़ी होके जयपुर तक जाता है। हाँ तो गरीब गई नहीं उस रूट से। इधर से गई है, ये इधर से सुनो मैं वहाँ से कोई गरीब रथ नहीं है, मेरा वहाँ से सुन लो, एक नॉर्मल इंटरसिटी एक्सप्रेस वो 3 दिन चली, उसके बाद उसका वो चेंज करके उसको इंटरसिटी बना दिया क्योंकि उसका वो टाइम इंटरसिटी है। हाँ वो इंटरसिटी वो बना दी। इंटरसिटी है। इंटरसिटी उसके है, वो अंदर- आज भी चल रही है। हाँ वो आज चल रही है। आज भी चल रही है। हाँ। और जो यहाँ से है वो है गरीब वो रथ, गरीब वो रथ। प्योर एसी चेयर full कार AC की ट्रेन है। वो भी पहले वो फुल एसी थी। कौन सी? अच्छा। नहीं इंटरसिटी तो कोई भी सर, इंटरसिटी फुल सर, एसी पहले वो नहीं है। गरीब रथ चलाई 3 दिन। नहीं चलाई सर, ट्रायल पे चलाई होगी। हाँ तो मैं बता हाँ, मेरे ट्रायल हो लगा सकते के चला चलाई इस चीज़ का तो वो है रेलवे का तो हाँ जी। एट चलिए प्रेजेंट हम की हम बात कर सकते हैं, पहले इन्होंने क्या ट्रायल लिए, ट्रायल तो कभी बोला नहीं जा सकता, तो इनके खुद का काम होता है। चलिए आपने हरियाणा एक्सप्रेस का नाम दिलवाया इस गाड़ी को, तो ये सुविधाएं जो हरियाणा एक्सप्रेस जिसकी आप बात कर रहे हैं आज से 1.5 साल पहले चलती थी, उसके अंदर 23 कोच थे। इस गाड़ी के अंदर शायद कोचेज कम है। दूसरा, इस गाड़ी को टोटली रिजर्व चलाया गया है, तो आम यात्री को कैसे लाभ मिलेगा इसका? अभी फिलहाल इसकी जो रैक शेयरिंग है वो जी। बरेली इंटरसिटी के साथ है। जी हमने जो बोर्ड में जाके डिमांड रखी और पब्लिक जिस तरीके से परेशान हो रही थी, जी जितने टाइम के अंदर रिस्पांस दिया है रेलवे बोर्ड ने और जितनी जल्दी इसको शुरू किया है, उस हिसाब से अभी रैक अरेंज करने में टाइम लग जाता है काफ़ी बार। नहीं, उसकी ये- मेंटेनेंस कहाँ करनी है, इस चीज़ को लेके भी टाइम लग जाता है। नहीं, ये बात आपकी जायज़ है कि रैक मैनेज करने में टाइम लगता जरूरत है। के हिसाब से चेंजेस हो सकते हैं, गाड़ी चलनी एक बहुत अच्छी बात होती है, नहीं, वो उसमें एक- कुछ चेंजेस कराना है वो बाद में भी हो सकता देखिए है जरूरत के ये हिसाब से। जिस पर्पज़ के लिए गाड़ी चलाई है, सिरसा से दिल्ली के लिए लोग जाएंगे, वो यहाँ भी एक्सचेंज कर सकते हैं, वो है। लेकिन जब तक रिजर्वेशन का वो रहेगा तो आम आदमी को तो परेशानी होगी, किसी को सर, अर्जेंट जाना इसके है। लिए ऑलरेडी हमने बात कर ली है। जी। बहुत जल्द आपको ये गाड़ी अनरिजर्व तौर पे ही चलती मिलेगी, ये कितनी- मेरा आपसे वादा है। कैसी उम्मीद की जाए कि पिछले अगले 1 महीने में या 1.5 महीने में सर ये वो जब आगे बात होगी रेलवे बोर्ड में जाके, उसके हिसाब से आपको रिस्पांस दिया जा सकता है। मैं बोल दूं अगले 1 हफ्ते में, और होगा दूसरे हफ्ते में जाके आपको होगे कि आपने तो 1 हफ्ते का नाम लिया था, तो नहीं, मैं वो उम्मीद- चीज़ कहूँ आम आदमी तो उम्मीद पे जिंदा है। आम आदमी को मैं इतना विश्वास दिला सकता हूँ कि डॉक्टर अरविंद शर्मा जी की ओर से ये गाड़ी अनरिजर्व्ड ही चलेगी। हाँ, अभी जल्दबाजी में चली है गाड़ी, पर बहुत जल्द आपको अनरिजर्व्ड के तौर पर ये चलती दिखाई देगी, जिसमें एक आम आदमी टिकट ली और बैठ गया। गाड़ी ज़्यादा देर तक वेट करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर अरविंद शर्मा ने प्रयास किया, बहुत अच्छा रहा, लेकिन जो ट्रेन हिसार से वायरों तक, बहादुरगढ़ की शकूर बस्ती किशनगंज होकर नई दिल्ली तक जाएगी, उस गाड़ी के कोच भी बहुत कम है। उसमें आपने देखा होगा प्लेट तक भी नहीं लगी हुई थी, सिर्फ मार्कर से लिखा हुआ था नई दिल्ली हिसार। वो बोलते ना जल्दबाजी में जितना अरेंज हो पाया उतना दिया, वो चीज़ है वो। अभी तो हमारी जो डिमांड थी ना, उस डिमांड में 22 कोच हैं विद 2 AC चेयर कार और बाकी गाड़ी अनरिजर्व्ड, ये हमारी डिमांड थी रेलवे बोर्ड के अंदर, जो कि एक्सेप्ट हुई है हिसार नई दिल्ली इंटरसिटी के अंदर। अच्छा, ये हमारी डिमांड है जो कि एक्सेप्ट भी हो चुकी है, बट जल्दबाजी में एकदम इतनी सारी चीज़ें अरेंज करना बहुत ही मुश्किल होता है। और हमें इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई हमारे साथ इतना ज़्यादा कोऑपरेट कर रहा है, जैसे ही हमने डिमांड करी, हाँ जी ओके है जी, इतनी एक्सेप्टेबल कोई चीज़ हो रही है, तो हमें भी वहाँ पे थोड़ी सी उनको राहत देनी चाहिए कि आप जितना जल्दी हो सके उस चीज़ को करें, ये हम आपके विश्वास रखते हैं। अगर वहाँ पे देरी होती है किसी वजह से, ज़्यादा टाइम लगता है, तो फिर हम एक्टिव होंगे उस चीज़ के लिए। जब जो चीज़ एक्सेप्ट हो चुकी है उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा, इस चीज़ से आप निश्चिंत रहें। निश्चिंत तो वो पब्लिक रहेगी जिसे ये सुबह मैं जाके इतना- शाम मैं तक इतना आना पड़ता है। बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से गाड़ी, अभी आपको पता है कोविड का टाइम हुआ है, नई गाड़ी चली है, अभी जितनी ये 14 कोच की गाड़ी है ना, उसमें उस तरीके से अभी फ़िलहाल पब्लिक भी नहीं आ रही होगी, ये भी मैं आपको लिखित में देने के लिए तैयार हूँ। हाँ, मेरे को पता है धीरे धीरे ये सिनेरियो चेंज होगा और भीड़ बढ़ेगी, इसके लिए हमने पहले ही डिमांड कर रखी कि 22 कोच की विद 2 AC चेयर कार नई दिल्ली इंटरसिटी चलेगी। नया प्रयोग हमेशा आहिस्ता आहिस्ता रंग दिखाता है, हाँ, लेकिन जिस गाड़ी की हम बात कर रहे हैं वो पुराने प्रयोग में हाँ पता है मेरे को, बहुत फुल गाड़ी है वो। हाँ, वो तो ओवर पैक चलती है, हाँ। नॉट पैक ओवर पैक चलती है। इसीलिए तो हमने स्पेशली डिमांड रखी कि 22 कोच से कम की गाड़ी एक्सेप्टेबल नहीं है।
इसीलिए स्पेशल डिमांड है और वो डिमांड एक्सेप्ट हो चुकी है। फिलहाल जल्दबाजी में 7 तारीख की डेट फिक्स हो चुकी थी गाड़ी चलने के लिए दिल्ली साइड से, तो ये जल्दबाजी में जितना भी अरेंज हो पाया है वो इन्होंने चलाया है। जुबान को वैल्यू दिखाई गई है कि जो हमने बोला है 7 तारीख को चलाने के लिए, वो 7 तारीख को हमने आपको चला के दी है। जो एडजस्टमेंट हैं, कोच बढ़ाना, AC चेयर कार ऐड करना या जो भी अलग डिमांड्स हैं, वो धीरे धीरे 1 बाय 1 हो सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। फिलहाल पब्लिक का जो रिस्पॉन्स रहा है रोहतक साइड में अल्टीमेट, कोई इसका जवाब नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने सांसद साहब का वेलकम किया है, जितने फ़ोन करके बधाइयाँ दी हैं, शुक्रिया अदा किया है, ये मेरे मायने में बहुत ही बड़ी बात है। और जिस तरीके से रोहतक की पब्लिक खुश है उस गाड़ी से, इसमें कोई दो राय नहीं है। डॉक्टर अरविंद शर्मा ने एक साथ 2 गाड़ियों का चलाने का इनिशिएटिव लिया। ये ट्रेन चल रही है, तो जो तिलक ब्रिज के लोग हैं, जो एम्प्लॉय क्लास है, वो बिजनेस क्लास तो नई दिल्ली तक रह जाता है, लेकिन जो एम्प्लॉय क्लास है उसको अगर वो 9:35 पे ट्रेन पहुंचती है और 10 बजे का ऑफिस है, तो उस आदमी को भी खासी दिक्कत पेश आएगी। नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको बताना चाहूँगा, जो ये तिलक ब्रिज गाड़ी है, जो हमारी हरियाणा एक्सप्रेस है, ये गाड़ी जब हिसार इंटरसिटी पहुँच चुकी होगी ना नई दिल्ली पे, उसके बाद ये गाड़ी आएगी। तो जिसको तिलक ब्रिज तक जाना है वो इसमें चढ़ के आगे निकल सकता है। टाइम का कॉम्बिनेशन बिठाया गया है, कॉम्बिनेशन है, तभी नई दिल्ली सेम प्लेटफॉर्म पे आएंगी। नहीं, अलग हो सकते हैं प्लेटफॉर्म, चेंज करना पड़ सकता है। अगर मान लो 1 नंबर पे आ रही है, 2 नंबर पे दूसरी है, तो चेंज कर सकता है आम आदमी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जी जी, हाँ, बट सुविधा होनी चाहिए, हाँ, वो अवेलेबल है, जब भी आप आओगे, जब भी आपको उसमें कोई शक नहीं है। थैंक यू आयो डॉक्टर साहब। अभी आप जिस ट्रेन की बात कर रहे हैं, आप स्वागत के लिए आए थे। हाँ जी। दुर्भाग्यवश सिरसा की सांसद यहाँ नहीं पहुँच पाई। वो ये जो गाड़ियाँ चली हैं, इनके टाइम टेबल, नंबर सब अलग हो गए। तो क्या आप ये नहीं समझते कि अगर सिरसा से वाया रेवाड़ी, गुरुग्राम, तिलक ब्रिज तक अगर गाड़ी चलती और उसका नंबर और हो जाता, नई गाड़ी बन जाती, तो क्या होता? उसका नाम भी हरियाणा एक्सप्रेस रखा जा सकता था। या सिरसा से जो हिसार, भिवानी, रोहतक जाती है, उस गाड़ी को निलंबित करना बहुत जरूरी था। आप तो NWR में रहे हैं लंबे समय तक। सर ऐसा है, मैं NWR में रहा हूँ और अब भी हूँ। पहले मैं बीकानेर से था, अब मैं जयपुर से हूँ। बट ऐसा है कि हमारा मकसद गाड़ी का नंबर पहले क्या था या अब क्या है, उससे हमें कोई इशू नहीं, हमारा कोई इशू नहीं है। हमारा मकसद है कि यात्रियों को सुविधा देना, कि यात्रियों को एक ट्रेन मिल रही है एक जगह। जैसे आज तक दादरी वालों की हमेशा मांग रही है कि दादरी से दिल्ली के लिए कोई गाड़ी नहीं है, आज वो गाड़ी चल पड़ी। भिवानी की लोगों की डिमांड थी कि भिवानी से गुड़गांव के बहुत हमें ऑफिस जाना होता है, बहुत लोग वहाँ सर्विस करते हैं, उसके लिए सीधी गाड़ी नहीं है, उसके लिए एक सीधी गाड़ी मिल गई। हमारा मकसद है कि यात्रियों को सुविधा उपलब्ध कराना, कि यात्रियों को एक ट्रेन मिल गई, एक उनको एक जो सुविधा हमें चाहिए थी वो हमने सुविधा उनको दे दी, वो मिल गई। यात्री प्रसन्न हैं, खुश हैं, उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि गाड़ी का नंबर क्या है, गाड़ी का पहले नंबर क्या था, अब गाड़ी कौन सी चली है, कहाँ से चली है। हमारा मकसद मैं भिवानी से हूँ, मेंबर DRUC से हूँ, मैं रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति का मेंबर हूँ। तो मुझे उपभोक्ता को एक संतुष्ट करना है। उपभोक्ता कैसे खुश हो सकता है भिवानी का? मैंने भिवानी के उपभोक्ता को खुश कर दिया कि उनको मैंने एक दादरी की, एक उनको गुड़गांव की होते हुए दिल्ली की गाड़ी मिल गई। मेरा सवाल भी ये है कि किसी की जेब में ऊपर 100 का नोट डाल दिया, नीचे से निकाल लिया, तो आदमी ठगा का ठगा रह गया। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं सर, मैं ऐसा तो नहीं कह सकूँगा कि मैंने आदमी ठगा। देखिए कैसे ठगा सैनी साहब। देखिए, जो ट्रेन आप चला रहे हैं, हाँ जी, जिसकी आप बात कर रहे हैं कि हमने यात्रियों की सुविधा दी, एक रूट पे आपने सुविधा दे दी, दूसरे रूट पे जो सुविधा है वो उनको सिकोड़ दिया, ये आपको मानना पड़ेगा। वापसी में जो 4090 एक्सप्रेस आएगी, वो लाली, कलानौर, खरक, सर उसका मैं बांबला, भिवानी सिटी। सर मैं उसका लॉजिक है सर, उसके पीछे लॉजिक है। देखिए, जाते समय 4090 जाते समय सीधी जा रही है, जैसे सिरसा एक्सप्रेस जाती थी वैसे ही जा रही है। वापसी में इशू ये कैसे हुआ, उसका मैं पीछे आपको कारण बता रहा हूँ। जो अभी ये सिरसा हमारी हरियाणा एक्सप्रेस आई है, इसी टाइम पे ही वो हमारी इंटरसिटी जो बन के अब चली है वो आ जाएगी। इधर से हमारी मथुरा भिवानी, उस
उसका भी सेम टाइम है। जैसे अभी 3 नंबर पे खड़ी है मथुरा, अब 3 नंबर पे वो खड़ी है, ये तो चलो आज हमारी इंटरसिटी लेट है, अगर वो भी राइट होती तो 1 नंबर पे वो होती, 2 नंबर पे ये होती, 3 नंबर पे मथुरा होती। तो इसलिए कि दोनों गाड़ियाँ जो हमारी इंटरसिटी हरियाणा एक्सप्रेस है, दोनों को एक ही रूट पे आके हिसार सिरसा जाना है, तो उनको दोनों में थोड़ा सा गैप रखना जरूरी है। इसलिए हमें रोहतक से भिवानी के बीच में थोड़ा सा गैप इसलिए बनाया क्योंकि हर स्टॉपेज में रुके, ताकि थोड़ा सा गैप मिल जाए, एक गाड़ी हमारी वो निकल जाए, पीछे से इसको 20-25 मिनट का टाइम मिल जाए, उसके बाद वो निकले। इसलिए वो बीच में रोहतक से भिवानी, जिसको पैसेंजर का नाम दिया गया है, फिर सवारियां कैसे मिलेंगी? एक ही टाइम पे मिलेंगी तो रेलवे को वैसे लॉस होगा, और किसी को मान लिया थोड़ा लेट जाना है तो उसको भी एक सुविधा मिलेगी कि चलो इसके बाद एक गाड़ी और है, हम उससे चले जाएंगे। डॉक्टर गोस्वामी, आपने यात्रियों की सुविधा की बात की है, हाँ जी, और मैं भी यात्री की सुविधा की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, रोहतक से भिवानी से रोहतक पानीपत एक ट्रेन चलती है 7:25 पे। हाँ जी, यात्री चलती थी सर। उसके बाद 9:30 पे है। हाँ जी वो दोनों गाड़ी आज तक क्यों नहीं चल पाई, अगर यात्री सुविधा की बात करते हैं तो? सर, उसके लिए मैं 2 बार डिवीज़न में, जयपुर डिवीज़न में DRM से बात कर चुका हूँ। उनका सिर्फ एक ही उत्तर मिला मुझे कि इन गाड़ियों का हमारे पास अभी तक कोई भी सूचना नहीं है, ये गाड़ियाँ चलाना या ना चलाना रेल बोर्ड के हाथ में है, ये हमारे हाथ में अभी नहीं है। और वो भी 2 बार लिख चुके हैं, क्योंकि भिवानी से काफ़ी मांग जा रही है, एक जो 7:25 पे रोहतक जा रही है, एक जो 9:30 बजे रोहतक टू पानीपत जाती थी, उसका प्लस में एकता एक्सप्रेस जो मेरी मनपसंद, मेरी VIP गाड़ी है, जिसको मतलब मैं दिल से चाहता हूँ कि वो गाड़ी कल से चलनी चाहिए। अगर मेरा बस चले तो मैं कल से उस गाड़ी को चलवा दूँ। उसके लिए भी मेरी 3 बार बात हो चुकी है, पर उन्होंने अपने हाथ खाली कर लिए कि जी ये तो सिर्फ रेल बोर्ड के हाथ में, रेल बोर्ड जवाब दे सकता है कि क्यों नहीं चला रहे उसको। तो इस बारे में आपने रेलवे बोर्ड से संपर्क किया तो उनका क्या जवाब है? सर, मैं अभी तक माफ़ी चाहूँगा, रेल बोर्ड से संपर्क नहीं कर पाया। मेरी जितनी हिम्मत थी, मैं बीकानेर से और जयपुर आपकी जोन हिम्मत से, जयपुर तक ही हाँ, मैं सीमित है? बीकानेर और जयपुर, बीकानेर डिवीज़न, जयपुर डिवीज़न, जयपुर जोन तक मैंने बात की है। वहाँ से कोई उनके पास सूचना, कोई मैसेज ऐसा नहीं मिला मुझे कि इन तीनों गाड़ियों के लिए। जैसे ही मुझे कोई सूचना मिलेगी मैं आप द्वारा जरूर संपर्क करूँगा और आपको जरूर सूचना दूँगा इस बारे में। यात्री सुविधाओं का दावा करने वाले लोग फिलहाल एक ही बात का आलाप रहे हैं कि यात्रियों को सुविधा दी गई है, लेकिन जब यात्रियों की सुविधा के बारे में विस्तृत बातचीत की जाती है तो हर बात को रेलवे बोर्ड पर डाल दिया जाता है।